क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब देखो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको, देखो आपको पता है ना ये क्या होता है, दशमलव से इधर वंस इकाई, ये दहाई टेंस, और हो तो सैकड़ा, हजार, 10,000, पता होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, और उसके बाद 10,000 होता रहता है। डेसिमल से इधर क्या होता है, तो 1/10, ये क्या होता है, टेंथ होता है। दशांश, ये शतांश, मतलब हंड्रेड्स। अब देखो आपको यही करना है, ये जॉन से प्लेस पर है ना, उसी से गुणा कर देनी है हमको। कहने का मतलब ये 2 कौन से प्लेस पर है, टेंथ पर, दहाई पर, तो 2 गुना 10 लिख देंगे, समझ आई। बीच में प्लस लगेगा। ये 0 कौन से पे है, इकाई पर, तो 0 गुना 1 लिख देंगे, बीच में प्लस लगेगा। ये दशमलव के बाद 0 कौन से पे है, तो दशमलव के बाद जो है वो टेंथ होता है, दशांश होता है, मतलब 1/10 होता है। तो 0 की गुणा हो जाएगी 1/10 से, जमा 3 की गुणा, तो अब 3 की गुणा 1/100 से, क्योंकि शतांश पे है। सिंपल। मान लो इसका अगला पार्ट, ये थर्ड पार्ट देखो जरा। इसका थर्ड पार्ट में क्या है, 200.03, 200.03। तो सिंपल देखो 2 कौन से प्लेस पे है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई दही सैकड़ा, सैकड़े पे है, मतलब 100 से गुणा होगी, 2 की गुणा 100 से, ऐसे ही 0 की गुणा फिर 10 से, इस वाले 0 की गुणा 1 से, इस वाले 0 की गुणा 1/10 से। 3 बार 0 है ना, तीनों अलग अलग प्लेस पे है, तो अलग अलग संख्याओं से गुणा होगी। इस वाले 3 की 3 गुणा 1/100। तो सिंपल, आपका जौन से प्लेस पर है उससे गुणा कर देनी है। दहाई वाले को 10 से, सैकड़े वाले को 100 से, दशमलव के बाद वाले को 1/10 से, उसके बाद वाले को 1/100 से, अगर एक और नंबर हो तो 1/1000 से। ऐसे करके बस और बीच में प्लस लगा के दिखा देना है। यही आपकी होगी एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। अब मान लो चौथा है इसका 2.034, इसका फोर्थ पार्ट 2.034। तो ये 2 तो है इकाई पर, तो 2 गुणा 1, ठीक है। 0 है टेंथ पर, मतलब 1/10। उसके बाद 3 किस पर है, शतांश पर, 1/100। उसके बाद ये 4 किस पर है, तो 1/1000 पर। सिंपल। और होता तो 1/10,000 होता। ऐसे ही इधर इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000 चलता रहता है। तो बस यही है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। अब देखो कैसे लिखेंगे स्थानीय मान, तो पहला क्वेश्चन है आपका 2.56। तो 2.56 में 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो आप ऐसे लिखेंगे सीधा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2, मतलब 2 का स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 का स्थानीय मान। तो देखो क्या होगा 2 का स्थानीय मान, तो पहले आप देखिए 2 कौन से स्थान पर है, तो 2 है इकाई पर, तो आप करेंगे 2 गुना 1, इकाई पर है इसलिए 1 से गुना, बराबर आप लिख देंगे 2, और है कौन से स्थान पर, इकाई, तो 2 वंस, या फिर आप ऐसे लिख देंगे 2 इकाई। सिंपल सी बात है कि जो 2 लिख के साथ में पहले गुना करके दिखाएंगे, उसके बाद वंस, टेंस जोन से प्लेस पर होगी वो लिख देंगे। जैसे मान लो इसका सेकंड है, सेकंड क्या है 21.37, तो आप ऐसे ही लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बराबर 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 है ना, बराबर आप क्या लिख देंगे फिर 2 टेंस, मतलब 2 दहाई। ऐसे ही मान लो इसका एक और पार्ट करता हूं, जिस प्लेस पर हो उसी पे लिख देंगे। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में है 63.352, 63.352। तो अब क्या करेंगे, 2 की वैल्यू लिखेंगे सीधा 2 गुणा 1/1000। देखो 1/1000 पे है ना ये, देखो इकाई दहाई सेकंड, सॉरी, टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स पे है, तो 1/1000। तो आप क्या लिख देंगे 2 थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऐसे लिखते हैं, या 2 सहस्त्रांश, या 2000वां लिख सकते हैं आप, 2000वां। तो बस ऐसे ही आपको 2 के साथ उसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है, मतलब वो कौन से प्लेस पर है, और साथ में ये एक्सपेंड करके भी दिखाना है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7th। अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये 4 प्लेस दिए हैं ए, बी, सी और डी, यहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे क्या लिखा है देखिए जरा, कह रहा दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, मतलब दिनेश ए से बी पे जाता है, ठीक। दिनेश ए स्थान से बी स्थान पर जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और यहां से फिर सी पर जाता है। दिनेश है वो ए से बी और बी से सी जाता है। उसके बाद लिखा है कि ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ये ए जो है बी से 7.5 किलोमीटर है, ऐसे लिखा हुआ है, इतनी दूर है। उसके बाद बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और जो बी है वो सी से 12.7 किलोमीटर, इतनी दूर है। उसके बाद लिखा है
कि अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी। अयूब जो है ना वो ए से डी पे जाता है पहले, ठीक, और उसके बाद फ्रॉम डी टू सी, उसके बाद डी से वो सी पर जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम सी। जो डी है ना वो सी से 9.3 किलोमीटर दूर है, ठीक, डी जो है सी से इतना दूर है। और उसके बाद सो डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए। डी जो है ना वो 9.3 किलोमीटर ए से है, और डी सी से कितनी दूर है, तो डी सी से आपका 11.8 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर। तो देखो ये सब आपको दिया हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दिनेश ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, दूरी दे रखी है ए और बी की इतनी, बी और सी की इतनी। ऐसे ही फिर अब अयूब ए से डी पे आता है, डी से सी पे जाता है, ए और डी की दूरी दे रखी है, डी और सी की दूरी दे रखी है। अब मुझसे ये पूछ लिया है कि हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच, किसने ज्यादा दूरी तय की और कितनी ज्यादा। तो एकदम सिंपल सी बात आप लिखेंगे सबसे पहले कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिनेश, पहले दिनेश जाता है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिनेश मतलब दिनेश द्वारा तय की गई दूरी, दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। तो एक बात बताइए कितनी दूरी तय करेगा दिनेश। तो एकदम सिंपल सी बात है, क्या दूरी तय कर रहा है वो, ए से बी पे जा रहा है, मतलब कि ए बी चल रहा है प्लस में बी सी। एक बात समझना सिंपल सी है कि ए से बी जाएगा मतलब ए बी दूरी, और जमा में बी से सी जाएगा तो बी सी, तो ए बी जमा बी सी चल रहा है वो। ए बी का मतलब 7.5 किलोमीटर, बी सी का मतलब 12.7 किलोमीटर। इसको जोड़ोगे आप, 7 5 12 का 2 80 लेख, 7 दोनों 1 10 का 0 80 लेख, और एक और एक 2, तो 20.2 किलोमीटर चल रहा है दिनेश। अब ऐसे ही आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब। जब दोनों की डिस्टेंस निकाल देंगे जब भी तो बता पाएंगे कौन ज्यादा चल रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब मतलब अयूब द्वारा तय की गई दूरी, हिंदी में लिखेंगे आप अयूब द्वारा तय की गई दूरी। तो अयूब कितनी दूरी तय कर रहा है, तो अयूब दूरी तय कर रहा है, देखो ए से डी जा रहा है और डी से सी, इसका मतलब कि ए डी जमा डी सी, यही तो होगा ना, ए से डी और डी से सी मतलब ए डी और डी सी चल रहा है। ए डी है आपकी 9.3 किलोमीटर जमा ए सी है आपकी 11.8 किलोमीटर, ये डी सी 11.8 किलोमीटर। आप इसको जोड़ेंगे, 8 3 11 80 लेख, 1 और 9 10 11 का 1 80 लेख, और एक 2, तो 21.1 किलोमीटर ये चल रहा है। अब पता चल गया ना कौन ज्यादा चल रहा है, अयूब ज्यादा चल रहा है क्योंकि ये 20.2 है, ये 21.1 है। कितना ज्यादा चल रहा है तो घटा देंगे आप, तो आप लिख देंगे कि मोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अयूब, मतलब अयूब द्वारा तय की गई ज्यादा दूरी। अयूब द्वारा, क्योंकि पूछा है कितनी ज्यादा कर रहा है, तो अयूब द्वारा तय की गई ज्यादा दूरी। तो जो ज्यादा दूरी है वो कितनी है, तो सिंपल 21.1 में से घट जाएगा 20.2, घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, यहां क्या बचा 0, तो ये बचा आपका 0 में से 0 गया 0 और 0, तो 0.09 किलोमीटर आपकी, सॉरी 0.9 किलोमीटर दूरी आपकी ज्यादा तय कर रहा है ये। तो सिंपल है, बस घटा के देख लिया आपने किसने ज्यादा तय करी, तो दोनों की निकाल दी। देखो ये यहां जा रहा था तो ए बी और बी सी जुड़ेगा, ये ए डी और डी सी जा रहा था तो ए डी और डी सी जोड़ दिया हमने, और डिस्टेंस निकाल के बता दिया किसने ज्यादा तय करी। क्वेश्चन नंबर 8, श्यामा बोट 5 kg एंड 3 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलो एंड 250 ग्राम मैंगोज। मतलब श्याम ने 5 किलो 300 ग्राम सेब और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे, हु बोट मोर फ्रूट्स। देखो किसने अधिक फल खरीदे, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि दोनों ने आखिर फल कुल कितने खरीदे। अगर दोनों का हमें पता हो कि दोनों ने फल कुल कितने खरीदे हैं तो हम निकाल नहीं देंगे। कहने का मतलब पता चल जाए श्याम ने इतने फल खरीदे, सरला ने इतने खरीदे, तो पता चल जाएगा किसने ज्यादा खरीदे। तो मतलब पहले निकालेंगे श्याम ने कुल कितने फल खरीदे, श्याम ने टोटल कितना फ्रूट्स खरीदा, और फिर निकालेंगे सरला ने टोटल कितना फ्रूट्स खरीदा, फिर दोनों का देख लेंगे किसका ज्यादा है। तो पहले बात करते हैं श्याम की। तो देखो पहले लिखते हैं श्यामा,
श्यामा बॉट, पहले क्या खरीदा है श्याम ने, एप्पल्स, है ना। श्याम ने सेब खरीदे, तो सेब कितने खरीदे हैं श्याम ने, तो श्याम ने सेब खरीदे हैं आपके 5 किलोग्राम 300 ग्राम, 5 किलोग्राम 300 ग्राम। और याद रहे जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये एक ही यूनिट में होना चाहिए, किलोग्राम और ग्राम में नहीं होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है इसको भी मैं किलोग्राम में बदल दूं, कि 5 तो पहले से ही किलो में है, 300 ग्राम को किलो में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, 1000 से। बता रखा है ना आपको, वो चार्ट बनाया था। तो 1000 से भाग करेंगे, पहले तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3/10 मतलब 0.3, तो क्या आया 5 जमा 0.3, तो इसका मतलब कि 5.3 किलोग्राम क्या खरीदा उसने, सेब खरीदे श्याम ने। ऐसे ही श्याम बॉट क्या, मैंगोज, मैंगोज भी खरीदे हैं उसने। श्याम ने आम खरीदे, एक नीचे लिखो जरा, श्याम बॉट मैंगोज, मतलब श्याम ने आम खरीदे, श्याम ने आम खरीदे। देखो आम कितने खरीदे हैं, तो सेम वही आम खरीदे हैं 3 किलोग्राम 250 ग्राम, 3 किलोग्राम 250 ग्राम। तो आप बदलेंगे इसको किलो में, 3 जमा 250 बटे 1000 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। तो आगे देखो 3 जमा 25 बटा 100 मतलब 0.25, तो आपका आ गया 3.25 किलोग्राम। इतने किलोग्राम उसने क्या खरीदा, 3.25 किलोग्राम मैंगो खरीद लिए। अब श्याम ने कुल कितने फल खरीदे, तो श्याम बोट टोटल फ्रूट्स, मतलब श्याम ने कुल फल खरीदे, श्याम ने कुल फल खरीदा। तो कुल फल दोनों का पता होगा, जब भी हमें बता सकते हैं किसने ज्यादा फल खरीदे। तो श्याम ने कुल फल खरीदे, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे भाई, उसने क्या खरीदा है, जितना सेब खरीदा जितना के आम खरीदा जोड़ दो, तो ये 5.3, इसमें जोड़ देंगे आप 3.25। जोड़ना आपको आता है तो क्या डेसिमल के बाद डेसिमल जुड़ता है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के 5.3 3.25, ये 5 आएगा, 3 2 5 और 8, तो 8.55 किलोग्राम हो गया। 8.55 किलोग्राम क्या खरीदा, श्याम ने फल खरीदे। अब ऐसे ही निकालते हैं सरला ने कितने फल खरीदे, उसके बाद हो जाएगा सोल्व। तो आप वैसे ही लिखेंगे पहले कि सरला ने क्या खरीदा, पहले ऑरेंज खरीदे, तो आप लिखेंगे सरला बोट ऑरेंजेस, सरला बोट ऑरेंजेस, मतलब सरला ने संतरे खरीदे, सरला ने संतरे खरीदे। तो सरला ने संतरे कितने खरीदे हैं, तो सरला ने संतरे खरीदे, तो इसने खरीदे हैं संतरे आपके 4 किलोग्राम 800 ग्राम। देखो 4 किलोग्राम 800 ग्राम है, तो एक बात बताओ, इसको जब आप बदलोगे तो ये 4.8 किलोग्राम आ जाएगा। ऐसे ही बदलेंगे बटे में 1000 करके, तो यही आएगा आपका। ठीक, आप पूरा एक्सपेंड करके सोल्व करना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4.8 किलोग्राम। ऐसे ही सरला ने क्या खरीदे हैं, बनाना खरीदे हैं, केले, सरला ने केले खरीदे। देखो तो सरला ने केले कितने खरीदे, तो वही 4 किलोग्राम 150 ग्राम, 4 किलोग्राम 150 ग्राम, तो ये आएगा आपका 4.15 किलो। ये निकल गया मेरा। अब मैं क्या लिखूंगा, ऐसे ही निकाल दूंगा। अब सरला ने टोटल फ्रूट खरीदे, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं ये क्वेश्चन। देखो जरा, आप लिखोगे सरला ने सरला बोट टोटल फ्रूट्स, सरला बोट टोटल फ्रूट्स। थोड़ा ज्यादा लेंथी सवाल है, ये लिखना पड़ेगा लेकिन आपको सब। सरला बोट टोटल फ्रूट्स, सरला ने कुल फल खरीदे, तो सरला ने कुल फल खरीदे, तो कितने फल खरीदेगी, तो ये जोड़ देंगे दोनों को आप 4.8 और 4.15 को, 4.8 जमा 4.15, तो जोड़िए जरा, यहां 0 मान लेंगे तो आपका 5 8 1 9 और 4 4 8, तो 8.95 किलोग्राम। तो किसने ज्यादा खरीदा, देखो इसने 8.55, इसने 8.95, किसका ज्यादा है, तो सीधी सी बात है सरला ने ज्यादा खरीदा। तो आप लिख देंगे सरला बोट मोर फ्रूट्स, सरला बोट मोर फ्रूट्स। तो बस वही पूछा था मेरे से, आप लिख देंगे सरला ने ज्यादा फल खरीदे। तो देखो ज्यादा फल किसने खरीदे ये बताने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ना कि दोनों ने टोटल फल कितना खरीदा है। तो हमने वही किया कि पहले हमने निकाला श्याम का
और उसके बाद निकाला सरला का। पहले लिखा श्याम ने सेब इतने खरीदे, तो मिटाने से पहले वाला ये नोट कर लेना आप। सरला ने सेब इतने खरीदे, आम इतने खरीदे श्याम ने, तो श्याम ने टोटल फ्रूट इतना खरीदा। ऐसे ही एक्स बाद सरला ने टोटल ऑरेंज इतने खरीदे, केले इतने खरीदे, तो टोटल फ्रूट इतना खरीदा, फिर बता दिया सरला ने ज्यादा खरीदा। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। कह रहा है कि जो 28 किलोमीटर है ना वो 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो सिंपल सी बात है, बड़े में छोटा घट जाएगा। आपसे मैं सिंपल पूछ लूं कि जो 10 जो है वो 15 से कितना कम है, तो 15 में से 10 घट जाएगा, 5 कम हो जाएगा। तो वैसे ही आप इसमें से 42.6 में से 28 घटा देंगे और जो आंसर आएगा वो उतना ही कम होगा वो।